गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति के में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में श्री गणेश का मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। जी हाँ, जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगल देव। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु किंतु जय श्री राम। जय श्री राम, जय भाई हनुमान, जय मंगल देव। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और शुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सुविधा देते हैं। जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्र से नक्षत्रों में से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इसकी शुभता बराबर हमें मिलते रहे, इसके लिए 5 अंकों को स्मरण किया करना कि करने में नितांत आवश्यकता जताई गई है। इसे स्मरण करना चाहिए। जी हाँ, 5 अंकों का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल मुक्तमम। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल मुक्तमम। जी हाँ, इसके साथ ही साथ जो पुराणों में लिखा है, पंचांग का श्रवण, गंगा स्नान को लाभ। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जलीय राशियों से। जी हाँ, जल हमारे शरीर की जलीय तत्व और जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण और श्रवण करना चाहिए प्रातः। इतना ही नहीं, पंचांग की उपयोगिता और इसकी महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, इसकी महत्ता और जीवन में भूमिका को देखते हुए हम प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और करके अपने जीवन में सुख पाएं। और इसके साथ ही आज का पंचांग इस प्रकार। आज का दिनांक 26 मई 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948, 12 भाव, विक्रम संवत 2083 शताब्दी और कल युग का 5127 होगा। आज का सूर्योदय 5 बजे 6:35 पर, सनराइज एट 5:00 सनसेट एट 6:33 PM। सूर्य देव की स्थिति और मध्याह्न की स्थिति पूर्ववत। दिशा का आज का दिशा शूल आज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई, सूर्य का सेवन करके यात्रा में सोता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि प्रातः 5:10 तक दशमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद एकादशी, जो नता तिथि के अंतर्गत आता है।
नक्षत्र कल प्रातः 5:56 तक हस्त, उसके बाद चित्रा। योग कल पूर्व में 3:11 नक्षत्र, उसके बाद व्यतिपात। और नक्षत्र की चर्चा अधूरी रह गई। नक्षत्र कल प्रातः 5:56 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। और नक्षत्र के बाद का पद इस प्रकार। आज का दिन का आरंभ हस्ता नक्षत्र के पहले पद से होता है, जो कि 10:33 दिन तक रहता है। दूसरा पद 4:59 तक। तीसरा पद रात्रि के 11:27 तक। और चौथा पद कल सूर्योदय के बाद 5:56 तक। योग कल भोर में 3:11 तक सिद्धि, उसके बाद व्यतिपात। करण कल प्रातः 5:10 तक गर्भ, यानी सूर्योदय के बाद। ये गलत गलत है, प्रातः आज का होगा, प्रातः 5:10 तक। कल प्रातः नहीं, 5:10 तक गर्भ, और उसके बाद खनिज। संध्या 5:52 तक खनिज, और फिर मिष्टी। महत्वपूर्ण मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतः जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली शर्त। तो चलिए आइए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम कर्म करें और सफलता की सीढ़ी पर कदम। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अब शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:14 दिन तक। अमृतकाल रात्रि 11:29 से 1:13 दिन तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और द्वीप पुष्कर योग नहीं है। रवि योग प्रातः 5 बजे से कल के प्रातः 5 बजे तक, यानी अहोरात्रि आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपरांत 2:02 से 2:56 अपरांत तक। गोधूली विरह संध्या 6:32 से 6:53 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 7:07 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तब समर्थ आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपरांत 3:10 से 4:52 अपरांत तक। गुलिक काल दिन के 11:47 से 1:28 अपरांत तक। यमगन प्रातः 8:23 से 10:05 दिन तक। वर्ज मुहूर्त अपरांत 1:10 से 2:53 अपरांत तक। और भद्रा संध्या 5:42 से कल के सूर्योदय। आज का भद्रा का वास पाताल है, क्योंकि शुभ नहीं है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही हमारा यह लघु पंचांग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब साझा करें मित्रों के साथ, मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी जीवन में सुखता प्राप्त पंचांग का अनुसरण करके पंचांग का स्मरण श्रवण और अनुसरण करके जीवन में सुखता ला सके। महत्वपूर्ण अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके जीवन की बाधाओं को पार कर सके, खुशी पूर्वक और सुखता प्राप्त कर सके। और इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो, हमें YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ दिवस के देवता मंगल देव तथा श्री राम और उनके भक्त भाई हनुमान की असीम कृपा पर बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।